ओम शांति। आज राज्यों का 7 दिन के कोर्स का 6th डे का पार्ट 1 है। आज हम 84 जन्मों की सीढ़ी का 84 बर्थ्स की स्टेयर्स का जो सामने आपको चित्र दिख रहा है, 84 जन्मों की सीढ़ी का ये जो आपको सामने चित्र दिख रहा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अब आता है 84 जन्मों की सीढ़ी का पहला चरण। 84 जन्मों की सीढ़ी का पहला चरण, फर्स्ट फेज, फर्स्ट लेवल, सतयुग। सबसे पहले तो एक बात, यहाँ पर जो 84 जन्मों की बात हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि मनुष्य आत्माएं कुल मिलाकर 84 जन्म लेती है। हाँ, 84 जन्म लेती हैं मनुष्य आत्माएं कुल मिलाकर, टोटल 84 जन्म लेती हैं। और दूसरी बात, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये 4 युगों के साथ दिखाते हैं। ये सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर इस बात की निशानी है कि मनुष्य पहले चढ़ती कला में आता है, सबसे ऊंची कला में आता है। जब वह सृष्टि पर दुनिया में पहली बार आता है तो वो उस वक्त मनुष्य आत्मा की चढ़ती कला होती है, यानी कि एकदम परफेक्ट। लेकिन बाद में जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं अलग अलग युगों में, तो वो गिरती कला की ओर आती है। आत्मा की जो शक्ति है वो कमज़ोर होगी ना, कम होगी ना, क्योंकि वो पहले लेवल को क्रॉस करेगी, उसमें अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करेगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी शक्तियाँ भी तो कम होंगी ना। आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, फ़ोन के अंदर बैटरी आप थोड़ी देर खर्च करते हैं तो बैटरी कम हो जाती है ना, उसके बाद फिर थोड़ी कम होती है, ऐसे करके बैटरी लास्ट स्टेज पर पहुंचती है, बिल्कुल 10% या 15% रह जाती है। तब आप फिर से उसको चार्ज करते हैं, नहीं तो फ़ोन डेड हो सकता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है, बंद हो सकता है ना। तो उसी तरीके से आत्मा की शक्ति की बात होती है। आत्मा की शक्ति जब शुरू में सतयुग में आत्मा आती है तो वो फुल्ली चार्ज होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। तो जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं अलग अलग युगों में, तो वो गिरती कला की ओर आती हैं, यानी कि मनुष्य आत्मा में कई जन्म लेते लेते कमी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, फिर अवगुणों का प्रवेश होता है, जैसे कि 5 विकार। इसलिए इस सीढ़ी का आखिरी हिस्सा बिल्कुल खराब दिखाया है, जहां मनुष्यों में बहुत सी कमी आ जाती है और उसके कर्म भी खराब हो जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सीढ़ी के पहले चरण के बारे में, सतयुग के बारे में। सतयुग में जब मनुष्य आत्मा पहली बार धरती पर आकर जन्म लेती है तो सतयुग में मनुष्य आत्मा के सिर्फ 8 जन्म होते हैं। कितने जन्म होते हैं सतयुग में आत्मा के? सिर्फ 8 जन्म होते हैं, केवल 8 जन्म, 8 बर्थ्स। ये युग 1250 साल का होता है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का दैवी मर्यादा युक्त राज्य होता है। यहाँ देवता रहते हैं, यानी कि सतयुग में मनुष्य देवता के रूप में जन्म लेते हैं, है ना। कितनी सुंदर बात। यहाँ सभी मनुष्य आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं। यहाँ सूर्यवंशी घराना, सूर्यवंशी कुल की मनुष्य आत्माएं होती हैं। यहाँ हर एक मनुष्य आत्माएं की सतोप्रधान स्थिति होती है, यानी कि आत्मा अपनी गोल्डन स्टेज में होती है, अपनी स्वर्णिम स्थिति में होती है, बिल्कुल खूबसूरत स्थिति में। गोल्डन स्टेज ऑफ ह्यूमन इन गोल्डन वर्ल्ड। सबसे पहले ये जो दुनिया थी इसको सतयुग कहा जाता था। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लेकिन क्या कभी आपने लक्ष्मी नारायण के माँ बाप कौन हैं, उनका बचपन क्या है, कभी सुना? क्या कहीं पर इस बारे में दिखाते हैं? लेकिन राधा कृष्ण की सारी बाल लीलाएं, उनका बचपन सब दिखाया जाता है। एक आरती आपने सुनी होगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो श्री कृष्ण हैं
वही स्वयंवर के बाद नाथ नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। अब देखिए, राधा का श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेम दिखाते हैं कि कहते हैं राधे राधे पुकारो तो चले आएंगे बिहारी। इतना प्यार दिखाते हैं दोनों का, जो कि राधा कृष्ण से अलग नहीं और श्री कृष्ण राधा से अलग नहीं। और फिर क्या दिखाते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा जी रोती रह गई। राधा का बाद में कोई अस्तित्व नहीं दिखाते। फिर रुक्मणी और भामा सब दिखाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतना जो श्री कृष्ण को राधा जी इतना प्यार करने वाली है, उसका अस्तित्व ऐसे ही गायब हो जाएगा क्या? बताइए। शास्त्रों में ऐसे ही राधा जी का अस्तित्व गायब इसलिए हो गया क्योंकि शास्त्रों में यह बात गायब हो गई कि श्री कृष्ण और श्री राधा का स्वयंवर होता है। जी हाँ, श्री कृष्ण और राधा का स्वयंवर होता है और स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठते हैं और उनका नाम बदलकर श्री नारायण हो जाता है। और श्री राधा भी राजगद्दी पर बैठती हैं श्री कृष्ण के बराबर में और उनका नाम बदलकर श्री लक्ष्मी हो जाता है। तो सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, जो कि विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी हैं। और सतयुग में एक आत्मा के 1250 साल में कुल मिलाकर 8 जन्म होते हैं। सिर्फ सतयुग में 8 जन्म होते हैं और 150 साल की उम्र होती है। 150 साल की उम्र होती है हर मनुष्य की। एक जन्म में 150 साल की उम्र होती है, इतनी आयु होती है। इसीलिए देवताओं को अमर कहते हैं। अमर का मतलब ये नहीं कि कभी मरेंगे ही नहीं, लेकिन अमर का मतलब है वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए देवी देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं दिखाते। 150 साल से पहले शरीर नहीं छोड़ते, 150 साल से पहले शरीर नहीं छोड़ते हैं वहाँ पे लोग। 150 साल के बाद वह अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। उनको ये पता होता है कि अब समय आ गया है, हमने सारे फ़र्ज़ निभा दिए हैं, सारी जिम्मेवारियां निभा दी है, हमारी 150 साल की उम्र पूरी हो गई है, तो अब हमको ये शरीर छोड़कर एक नया शरीर लेना है और फिर से एक नई ड्रेस लेनी है, नई कॉस्ट्यूम लेनी है और फिर से खूबसूरत सा जीवन जीना है। तो वो लोग खुश होते हैं और उनके रिश्तेदार भी खुश होते हैं, क्योंकि आत्मा को पता है मैं अमर हूँ, मैं बस शरीर चेंज करती हूँ। वहाँ पे ये ज्ञान सबको होता है। इसलिए सतयुग को अमरलोक भी कहा जाता है। आजकल तो मृत्यु का कोई भरोसा ही नहीं है। माँ बाप बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, पोते पोती मर जाते हैं। आज तो वो समय आ गया है ना, इसलिए यहाँ डर भी है। 150 साल के बाद वहाँ सतयुग में अपनी इच्छा से समय आने पर शरीर छोड़ते हैं। इसलिए ना वहाँ सतयुग में दुख है, ना वहाँ डर है। ऐसी वो सुख की दुनिया है, निर्भय, निडर, फियरलेस दुनिया है। हम देवताओं की महिमा गाते हैं कि देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। देवी देवताओं का वो कभी हिंसक नहीं होते, कभी हिंसा नहीं करते। कुछ भी हो जाए वो शांत स्वरूप ही रहते हैं, शांति उनका स्वधर्म है। अहिंसा ही रखते हैं। अहिंसा यानी अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं, शांत स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, कभी हिंसक नहीं करते हुए देखेंगे आप उन्हें। यह देवी देवताओं की महिमा में हम गाते हैं। तो सतयुग में हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होते हैं। अब सवाल यह है कि 16 कला क्या होती है? कोई 16 गिनती की बात नहीं है, लेकिन आत्मा की संपूर्ण पवित्रता को, प्योरिटी को, संपूर्ण शुद्धता को 16 डिग्रियों के रूप में बांट दिया है। जैसे अगर कोई बात पूरी सच होती है तो हम कहते हैं ये बात 16 आने सच है, माना 100% सच है। इसी तरह कहते हैं कि आत्मा भी 16 कला संपूर्ण है, यानी कि आत्मा 100% पवित्र है, 100% प्योर है, शुद्ध है।
यानी कि संपूर्णता का प्रतीक है, निशानी है संपूर्णता की। इसी तरह जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण खिला हुआ है आज तो चांद। सतयुग में जहाँ आत्मा बिल्कुल गुणों में, वर्चूज में, शक्तियों में, पावर्स में संपन्न हो रहती है, यानी कि कंप्लीटली परफेक्ट होती है, किसी भी तरह का विकार वहाँ सतयुग में नहीं होता। मनुष्य तब मर्यादा में थे, इसलिए प्रकृति भी मर्यादा में थी और सुख देने वाली थी। आज देखो प्रकृति भी दुखदाई हो गई है, इसलिए कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है बहुत तेज, कहीं अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। प्रकृति भी दुख दे रही है, क्योंकि मनुष्यों ने मर्यादा तोड़ी तो प्रकृति भी दुखदाई हो गई। दूसरा, हम देवी देवताओं की महिमा में कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। देवी देवता धर्म है। एक तरफ हम बोलते हैं कि अहिंसा परम धर्म है देवताओं का, दूसरी तरफ हम देवताओं को हिंसक दिखाते हैं। फिल्मों में, टीवी में, सीरियल्स में देवताओं की दुनिया का गायन है कि यहाँ शेर बकरी भी एक घाट का पानी पीते थे। सतयुग में जब जानवरों में आपस में इतना प्यार था तो इंसानों में आपस में कितना प्यार होगा। सतयुग में ऐसी वो सतयुग की दुनिया होती है, इतनी खूबसूरत। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, of nature. Change is the universal truth and universal law. यानी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ परिवर्तनशील है। परमात्मा के अलावा जैसे एक बैटरी है, उसको आपने फुल चार्ज कर लिया, लेकिन आप उस बैटरी को जब इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे उसकी पावर शक्ति कम होती जाती है ना। तो इसी तरह सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी भी फुल चार्ज होती है, शक्तिशाली होती है, गुणों से, वर्चूज से, शक्तियों से, पावर्स से संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन जब आत्मा ने 8 जन्म लिए, उन 8 जन्मों के दौरान आत्मा ने कर्म किए, आत्मा कर्म में आई, कार्य व्यवहार में आई, तो आत्मा रूपी बैटरी की शक्ति, पावर खर्च भी तो होगी। तो वो पावर खर्च हुई यानी शक्ति कम हुई, और फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग आया। ओम शांति।